हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर चैप्टर 2 ऑफ क्लास 8 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म क्या होता है इसके बारे में आज हम जानकर चलेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। चैप्टर 1 जो था हमारा जिसकी मेन हेडिंग थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमने पूरा कवर अप कर लिया है। ठीक है ना, वो मैंने अपलोड भी कर दिया है। आप लोगों को कैसा लगता है वीडियो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। ठीक है ना। बाकी आज हम इस चैप्टर के बारे में सारे ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपने एक बेसिक रीडिंग कर ली है, नहीं भी करी है तो आप प्लीज़ इसको कर लीजिएगा। इस लेक्चर को सुनने के बाद कर लीजिएगा, या जैसे भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता चल जाए और चीज़ें समझ में जो भी चीज़ कहीं दिक्कत हो आप प्लीज़ फ्री टू कॉन्टैक्ट, प्लीज़ फ्री टू कमेंट। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला फ्रेंड्स क्या कहता है, री रीड द इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर। वाई डू यू थिंक रिटेलिएशन इज नॉट द प्रॉपर रिस्पॉन्स ऑफ द प्रॉब्लम टू द प्रॉब्लम। व्हाट वुड हैपन इफ डिफरेंट ग्रुप्स फॉलोड दिस पाथ। इसका क्या मतलब हुआ। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा सा, कभी नहीं तो नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं। जैसे हिटलर ने, फ्रेंड एक हिटलर जो था वो जर्मनी का शासक हुआ था, उसने ज्यूस पे बहुत अत्याचार करे, उनको मरवा दिया गया। ठीक है ना, तो उनको रिटेलिएट किया गया। ठीक है ना, तो काफ़ी लोग जो है भागकर इज़राइल चले गए। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती हैं कहीं ना कहीं कि भाई आप अगर बदले की भावना से करते हैं कुछ भी चीज़ तो उसका कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है ना, आप लोगों ने ये सारी स्टोरी इधर पढ़ी भी होगी, तो इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि भाई ये किस हद तक ठीक है बातें या किस हद तक कुछ भी बातें नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स अगर कोई इस तरीके की चीज़ें करता है तो इसका मतलब क्या है, ना तो कॉपरेशन उसको मिलता और ना ही कोऑर्डिनेशन मिलता। और फिर अंत में क्या हुआ था, वर्ल्ड वार्स हुई थी और फिर उनको सरेंडर करना पड़ गया था अल्टीमेटली। ठीक है ना, तो जैसा हमारे गांधी जी भी कहते हैं कि भाई वायलेंस इज़ नॉट द सोल्यूशन। हमारे को सारी चीज़ें नॉन वायलेंस से और ट्रुथ से, सच्चाई से ही चीज़ें सारी कैरी आउट करनी होती है। ठीक है, चलिए। अब सेकुलरिज्म के बारे में है कि ये, तो आज हम इसके बारे में जानकर चलेंगे। अब क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स, डिस्कस इन क्लास कैन देयर बी डिफरेंट व्यूज़ विद इन द सेम रिलीजन। क्या आप जानते हैं कि भाई एक ही रिलीजन है, मान लीजिए उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं। फ्रेंड बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हिंदुइज्म है, ठीक है ना, मैं आपको एग्जांपल हिंदुइज्म का लेके चल रहा हूँ। बाकी मुस्लिम्स हो गए, बुद्ध हो गए, जैन हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, उनमें भी सब में डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट होते हैं। जैसे कि कुछ लोग आपने देखा होगा लॉर्ड शिवा को मानते हैं, कुछ लोग लॉर्ड विष्णु को मानते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ही जैसे मुस्लिम कम्युनिटी होती है उसमें शिया होते हैं और सुन्नी होते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप कह रहे हैं कि भाई डिफरेंट व्यूज़ होते हैं तो यस बिल्कुल श्योर बात है, डिफरेंट व्यूज़ होते हैं। देखिए आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर ये मस्जिद बना रखी है, ये मंदिर बना रखा है, ये गुरुद्वारा बना रखा है। ठीक है ना, और ये यूनिटी दिखाई जा रही है कि भाई हम सब लोग साथ ही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हम लोगों को बराबर ही माना है, हम लोगों को एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है ना, और भाईचारे के साथ रहना है। इन द अबव स्टोरी बोर्ड डिस्कस द आंसर गिवन बाय द टीचर। अब फ्रेंड जो भी आप लोगों के टीचर ने कोई आंसर दिया हो, आप लोगों ने पूछा होगा, तो वो इसमें आप उसका अपना आंसर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। Government schools often have students from different religious backgrounds. Reread the three objectives of a secular state and write two sentences on why it is important that government schools do not promote any one religions. देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, आप लोग में से काफ़ी स्कूल्स स्टूडेंट्स जो होंगे वो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते होंगे, कुछ लोग प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते होंगे। तो बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होता है फ्रेंड्स, उसको स्टेट जो होता है वो फंड कर रहा होता है। ठीक है ना, तो अब जब स्टेट उसको फंड कर रहा होता है तो आप ये है कि भाई उससे कोई भी एक रिलीजन को आप प्रमोट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो इंडिया है फ्रेंड, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर का क्या मतलब होता है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स हैं, हम लोगों को सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब मान लीजिए कोई स्कूल है उसमें सिर्फ आप हिंदुइज्म के रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं तो ये भी कहना गलत है। ठीक है ना, अगर कोई मुस्लिम सी रिलीजन को आप प्रमोट कर रहे हैं तो ये भी कहना गलत है। आप सिर्फ सिक्स रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं तो भी ये कहना गलत होगा। ठीक है, तो हमको सारे रिलीजन को प्रोटेक्ट करना है और सभी को बराबर मानना है और सभी को साथ लेकर चलना होगा। ठीक है ना, तो इसमें आप ये सारी बातें लिख सकते हैं। ठीक है ना, कि किसी को भी हमारे को इन्फीरियर नहीं ट्रीट करना कि भैया आप लोग कम हैं या आप लोग इन्फीरियर हैं। इस तरीके की बातें हमारे को ना अपने दिमाग में लानी। और हम लोगों से कोई कहेगा तो हम लोगों को उनको बोलेंगे कि भाई हमारा संविधान हमारे को ये नहीं सिखाता, तो आप हमारे
लिए इस तरीके की बातें हमारे सामने ना करा करें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कहता है कैन यू थिंक ऑफ अ रीसेंट इंसिडेंट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया इन विच सेकुलर आइडल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर वायलेटेड। मतलब कि यही जब चीज़ें हैं, कुछ सेकुलर चीज़ें तो वायलेट की गई हैं। तो फ्रेंड्स एक इंसिडेंट हुआ था 1990 में, जब कश्मीर से हिंदू लोगों को भगाया गया था, ठीक है ना, कुछ मतलब मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा, ठीक है ना। तो और ना ही उनके कभी फेस्टिवल्स को, ना उनके कल्चर्स को प्रोटेक्ट किया गया। तो ये कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हुआ था, जो कि ठीक बात नहीं थी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम एग्जांपल रख सकते हैं, जबकि फिर इसमें केसेस वगैरह होते हैं जो भी है, बट उसका जस्टिस मिलता है। ऐसा नहीं है कि, देखिए फ्रेंड, जो भी लॉ एंड ऑर्डर का काम है वो किसका है? पुलिस का काम है। हम लोगों को हथियार नहीं उठाने, ठीक है ना। हम लोगों को तो सिर्फ हम कोर्ट में जा सकते हैं, केस कर सकते हैं, और वो कोर्ट जो होगा, जज जो होगा हमारे केस में डिसीजन देगा, तो हमारे को वही हमारे को जस्टिस, न्याय प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। चलिए अब एक्सरसाइज आ जाती है फ्रेंड्स। एक्सरसाइज में बेसिकली क्या बोला गया है कि भाई लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस दैट यू फाइंड इन योर नेबरहुड। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपके भी घर के आसपास कुछ लोग रहते होंगे जो कि हिंदू होंगे, मुस्लिम्स हो सकते हैं, सिख्स हो सकते हैं, बुद्धिस्ट हो सकते हैं, जो अलग अलग फेस्टिवल्स बनाते हैं। जैसे कि आपने हिंदूज़ को देखा होगा, होली बनाते हैं, दिवाली बनाते हैं, उनके घर पे भजन्स होते हैं, रामायण का पाठ होता है, गीता का पाठ होता है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। जबकि अगर आप मुस्लिम्स में देखेंगे तो मुस्लिम्स के लोग कहाँ जाते हैं? वो अल्लाह को मानते हैं, ठीक है ना। वो कुरान पढ़ते हैं, वो मक्का मदीना जाते हैं अपना, ठीक है ना। तो वो उस तरीके से करते हैं। इसी तरह से जो सिख्स होते हैं, जो सरदार वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं? वो गुरुद्वारा जाते हैं, ठीक है ना। गुरु गोविंद सिंह को जयंती बनाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब उनका जो है वो, जैसे आप लोगों के लिए रामायण वगैरह, गीता, कुरान होती है, उनकी गुरु ग्रंथ साहिब होता है डॉक्यूमेंट। इस तरीके की बातें आप लोगों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है ना, कि भाई किस रिलीजन में क्या चीज़ें डिफरेंस होती हैं। विल द गवर्नमेंट इंटरवेन इफ सम रिलीजियस ग्रुप सेज दैट देयर रिलीजन अलाउज देम टू प्रैक्टिस इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? मतलब कि कोई भी आपका कोई चाइल्ड है, ठीक है ना, तो उसको बॉर्न होते ही मार देना, ठीक है ना। तो इस तरीके की क्या प्रैक्टिस अगर कोई कहता है कि भाई हमारे उसमें रिलीजन में होनी चाहिए, तो क्या हम इसको अलाउ कर सकते हैं फ्रेंड? तो यस, गवर्नमेंट इंटरवेन कर सकता है और इस प्रैक्टिस को बंद करवा सकता है कि भाई आपको किसी के भी ह्यूमन राइट्स को किल करने का अधिकार नहीं है, और ये प्रैक्टिस को हम इलीगल मानते हैं, ठीक है। चलिए अब ये कुछ फ्रेंड्स एग्जांपल दे रखे हैं कि भाई अगर वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई आप लोगों को सारी कम्युनिटीज़ को एक तरीके से प्रोग्रेस करना है, अप्रेज करना है, और सबको आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि भाई मुस्लिम जो लोग हैं जम्मू कश्मीर में वो डोमिनेट करेंगे हिंदूज़ को, जो कि पॉपुलेशन में कम है। तो इस तरीके की चीज़ें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है। द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। इसी तरीके से फ्रेंड स्टेट भी किसी भी बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है कि इस रिलीजन को वो प्रमोट करे, इसको नहीं करे, ठीक है ना। उसी तरीके से इसका एग्जांपल है, जैसे कि मान लीजिए फ्रेंड, तमिल ने क्या किया था, श्रीलंका में डोमिनेट किया था सिनेलीज को, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीज़ें हमारे को नहीं करनी है। और थर्ड है आपका कि भाई दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स, की आपको पीस, आपको टॉलरेंस, आपको कोऑर्डिनेशन, आपको कोऑपरेशन मेंटेन करना है अपनी सोसाइटी में, ठीक है ना। और किसी भी तरीके की जो अनटचेबिलिटी है, ठीक है ना, आर्टिकल 17 में फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन की ये प्रोहिबिट कर रखा है कि आप कहते हैं कि भाई ये लोग अछूत हैं या ये लोग ये काम करते हैं, हम लोग इनके साथ बात नहीं करेंगे, तो आप ये सब चीज़ें प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है फ्रेंड्स, लुक अप द एनुअल कैलेंडर ऑफ हॉलीडेज़। आप अपनी जो घर पे कैलेंडर होता है उसको देखिए, उसके अंदर कुछ हॉलीडेज़ होती हैं आपके स्कूल की, जिसमें आप लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि अब हमारी छुट्टी मिल गई है। तो हाउ मैनी ऑफ देम पर्टेन टू द डिफरेंट रिलीजन्स, ठीक है ना, कि भाई मान लीजिए कि आपके रिलीजन है उसमें ये छुट्टी आपको अवेलेबल है, तो दूसरे रिलीजन्स होते हैं उसमें क्या छुट्टी होती है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ फ्रेंड्स, जैसे होली की छुट्टी होती है, दिवाली की छुट्टी होती है, ईद की छुट्टी होती है, गुड फ्राइडे की छुट्टी होती है, क्रिसमस की छुट्टी होती है, गुरु नानक का जो बर्थडे होता है उसकी छुट्टी होती है, महावीर जयंती जो कि जैनों की फेस्टिवल होती है उसमें छुट्टी रहती है,
गौतम बुद्ध की जयंती की होती है उसकी छुट्टी रहती है। तो बेसिकली ये सारे फेस्टिवल्स होते हैं जो हमारे कंट्रीज़ में बनाए जाते हैं, और इसमें देखिए सारे रिलीजन्स को है जो हमने इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे रखी है, इक्वल हॉलीडेज। ऐसा नहीं कि भाई होली की छुट्टी नहीं मिलेगी, ईद की छुट्टी मिलेगी, या फिर ईद की छुट्टी नहीं मिलेगी, होली की छुट्टी मिलेगी, इस तरह की हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सबको देखिए गर्व होना चाहिए फ्रेंड्स कि इतने सारे रिलीजन्स, इतने सारे कल्चर्स हम लोग इंडिया में रहते हैं, और हम सब एक साथ, एक सब दूसरे के साथ रहते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है हमारी कंट्री की, इसी को बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है ना, चलिए फाइंड आउट सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट व्यूज़ विद इन द सेम रिलीजन। तो मैंने आपको फ्रेंड्स बताया कि भाई हिंदूज़ में भी लॉर्ड शिवा को मानते हैं, लॉर्ड विष्णु को मानते हैं, मुस्लिम्स में मानते हैं डिफरेंट डिफरेंट, बुद्धिस्ट में मानते हैं महायान हीनयान, ठीक है ना, और जैन में भी श्वेतांबर दिगंबर, इस तरीके की बातें होती हैं। जो भी जिस रिलीजन से होगा, कोई वीडियो देख रहा होगा तो वो इस बात से बिल्कुल एग्री करता होगा, और वो मेरी इस बात को सपोर्ट करता होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद दे रखा है फ्रेंड, द इंडियन स्टेट बोथ कीप्स अवे फ्रॉम रिलीजन एज वेल एज, क्या जो भी एक स्टेट है उसको अपने आप को रिलीजन से दूर करना होगा, उसमें उसको इंटरफेरेंस नहीं करनी होगी। ठीक है ना, क्योंकि जो स्टेट है वो किसी भी स्पेसिफिक टू द वन रिलीजन नहीं प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, तो जो भी उसकी पावर है, जो भी उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, उसको सारे रिलीजन्स को प्रमोट करने में उसको यूटिलाइज करने चाहिए। ठीक है जी, चलिए तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम लोगों ने ये सब आपका कवर कर लिया है। बाकी आई थिंक अच्छा 7th क्वेश्चन और है कि ये आपको एक पोस्टर दे रखा है फ्रेंड्स, इसको आप देखिए। और क्या बोलता है ये पोस्टर कि भाई पीस इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट कैन नॉट इग्नोर आवर डिफरेंसेस और आर लुक our common interest. Write in your own words what you think the above sentence are trying to convey. What does it relate to the need for the religious tolerance? ठीक है ना, तो फ्रेंड्स अगर मैं आपसे बताऊं पीस, पीस का क्या मतलब होता है, शांति। शांति का मतलब क्या होता है कि शांति बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, अगर हमारे को अपनी कंट्री को स्मूथली रन करना है, और हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री प्रोस्परली डेवलप कर सके और रैपिडली ग्रोथ कर सके। ठीक है ना, वो अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सके। ठीक है ना, जिससे भी कोई भी उसके रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो, ये सब चीज़ें हमारे को प्रमोट करनी है। हमारे को रिलीजियस टॉलरेंस रखना है, अति बिल्कुल भी किसी का नहीं करना कि बस लोग जो होते हैं सिर्फ हिंदुइज्म ही फॉलो करना चाहते हैं, लोग सिर्फ मुस्लिम्स ही फॉलो करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। आप कोई भी बुक्स पढ़ सकते हैं, आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, यह आपका अपना अधिकार होता है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स इसी के साथ आई थिंक हम लोगों ने चैप्टर कवर कर लिया है बहुत अच्छे से, सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है ना, अब उसके बाद हम आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा फ्रेंड्स वो डिस्कस करेंगे, जिसका नाम होगा व्हाई डू वी नीड आ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या होती है इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, और आपको बहुत अच्छा लगेगा इसको जब आप वीडियोस को देखेंगे, इसको सुनेंगे अच्छे से, तो आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। ठीक है ना, मैंने सारे अपनी तरफ से जो भी क्वेश्चंस थे कवर करे हैं। ठीक है, और आपको कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ फ्री टू कमेंट, प्लीज़ फ्री टू लाइक, प्लीज़ फ्री टू शेयर। आप कुछ भी जो करना चाहते हैं वीडियोस के साथ कर सकते हैं, आपको अच्छा काम लगता है आप इसको प्रमोट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है ना, बाकी फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक फॉर द पेशेंट लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।